गांव के सरकारी हैंडपंप के पास कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के लोग इस घटनाओं से अचंभित थे। अरे कल रात में सुनत रहू हैंडपंपवा 12 बजे रतिया में खुद ही चलत रहू। भला रतिया में 12 बजे कौन पानी भरे आवत हो? हाँ सोनम, सुने तो, लेकिन मेरे घर में रिंकी के पापा बोल रहे थे कि हम जाके देखें क्या, लेकिन हम तो मना कर दिए उन्हें। क्या पता कौन सा बला होगा। फिर उसी रात को 12 बजे ही वह हैंडपंप अपने आप चलने लगा। सभी लोग सुन रहे थे उस हैंडपंप के बारे में। किसी की हिम्मत नहीं हुई उस हैंडपंप के पास जाने की। फिर सुबह होने पर अरे मीना दीदी, चला हैंडपंपवा पर पानी भरे के बा। हमरा अकेले जात में डर लागत हो। फिर वह दोनों हैंडपंप के पास पानी भरने के लिए चले जाते हैं। वहां पहुंचते ही उन दोनों की आंख फटी की फटी रह जाती है। वहां किसी की पैर की निशान होती है जो इंसानी पैर से दुगुनी बड़ी थी। ये देखा सोनम, हम बोल रहे थे ना कि कुछ ना कुछ तो जरूर है यहाँ पे। भला कौनो इंसान के पैर इतना बड़ा होता हो। तभी उधर से मिंकी आती है। अरे दीदी, क्या हुआ? आप दोनों इतना परेशान क्यों हो? अरे बहन, ये देखो, इतना बड़ा पैर, लगता है कोई शैतान यहाँ पे आया था। ओ दीदी कम ऑन, कोई प्रैंक कर रहा होगा। हमारे सिटी में ऐसे बहुत किए जाते। अरे पिंकी बहन, तुम्हें नहीं पता, तुम तो अभी शहर से आई हो। फिर रात होने पर हैंडपंप खुद से चलने लगता है। मम्मी, मैं जा रही हूँ हैंडपंप के पास। अभी उस नमूने को सबक सिखाती हूँ। जैसे ही मिनका वहां जाती है तो देखती है कि वह 2 सिर वाला भूत है और उसके पसीने छूट जाते हैं देखकर। मिनिका हाथ जोड़ के बैठ जाती है। मुझे माफ कर दो भूत जी, मैं तो बगल के शहर में पढ़ाई करती हूँ। मुझे लगा कोई प्रैंक कर रहा है, इसलिए मैं देखने चली आई। मुझे माफ कर दो। पर भूत उसका एक नहीं सुनता और उसका सिर खा जाता। फिर अगली सुबह अरे मीना बहन, देखत हो, आज तो यहाँ खून भी पड़ल बा। लागत काल रतिया बहुत बड़ा अनहोनी हो गई। कल रात से मेरी मिंकी बेटी घर नहीं आई। तुम लोगों ने उसे देखा क्या? कल रात वो हैंडपंप पर ही आई थी, कल से घर नहीं आई है। ओ, ये खून किसका है? कहीं ये मेरे मिंकी बेटी का खून तो नहीं? थोड़ी देर बाद उस लड़की की लाश दिखती है, झाड़ियों में सिर कटी हुई। यह बात पूरी गांव में फैल जाती है और यह फैसला करते हैं कि इस हैंडपंप पे कोई पानी भरने के लिए नहीं आएंगे। फिर से रात होने पर वह भूत फिर से चापाकल को चलाने लगता है। लगता है इस गांव वालों ने चालाक हो गए हैं। लगता है इनको कोई और तरकीब से बुलाना होगा, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। रुक जा, किसी और का खोपड़ी के सवाल तुझे सिखाता हूँ। फिर से वह भूत मिंकी के घर के पास पहुंच जाता है और मिंकी की आवाज में आवाज देता है। माँ, मम्मी, मम्मी, दरवाजा खोलो माँ। मिंकी की आवाज सुन के उसकी माँ झट से दरवाजा खोलती है और भूत को देखते ही कांपने लगती है। भूत अपनी जीभ से मिंकी की माँ को जकड़ लेता है। मिंकी की माँ का सिर निकाल लेता है और खा जाता है। फिर अगली सुबह मिंकी की माँ का लाश देखकर पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है और यह गांव वालों को समझ में नहीं आता है कि ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। अरे सुबह सुबह कहाँ जात हो? सुन ली हो कि रात में उबूरी शक्ति घूमत हो रात भर पूरे गांव में। अरे हमरा कुछ ना हुई,
हम जाता नहीं हैंडपंप के पास सीसीटीवी कैमरा लगा सके ताकि देख सकी कि वहाँ आसपास माजरा का बा। फिर गांव के दीवारों पर कई जगह सीसीटीवी कैमरा लगा देता है। फिर रात होने पर वह भूत वापस आ जाता है और हैंडपंप को चलाने लगता है और पिंकी का आवाज़ निकाल के और उसकी माँ की आवाज़ निकाल के सबको बुलाता है और कोई नहीं आता है। लगता है गांव वाले पूरे होशियार हो गए हैं। हमें लगता है कुछ तरकीब सोचना पड़ेगा। 2 दिन भूखे रहे तो मर जाएंगे। गांव वाले हैंडपंप से पानी नहीं भर रहे तो क्या हुआ, कुएं से तो पानी भर रहे हैं। हम उस पर बैठ जाते हैं और कोई भी आएगा तो लंबी जीप से खींच के उसे खा जाएंगे। फिर वह भूत कुएं में जाके छुप जाता है। फिर अगली सुबह होने पर अरे सुबह सुबह कहाँ जात हो? सुन ली हो कि रात में वो बुरी शक्ति घूमत हो रात भर पूरे गांव में। अरे तू डरा ना हमार राजकुमारी, हमके कुछ ना होई। हम जाते नहीं उस सीसीटीवी के रिकॉर्डिंग लेके। अच्छा सुनत हो, उधर जात हो तो पानी कुआं से भर के लेते आओ हो। फिर रामू मटका लेके पानी भरने के लिए चला जाता है। अरे पहले रिकॉर्डिंग निकाले कि पहले कुआं पर जाए। चलो पहले कुआं पर जाता ना तो वहाँ बाद में भीड़ हो जाएगी। फिर रामू कुएं के पास पानी भरने के लिए चला जाता है। जैसे ही मटका को कुएं में गिराता है वैसे ही भूत लंबी जीभ से उसको खींच लेता है और उसको कुछ बोल पाता रामू उससे पहले उसकी मुंडी को खा जाता है भूत। फिर गांव वालों को उस कुएं में सिर कटी हुई लाश दिखती है। इस बार और कोहरा मच जाता है इसको देखकर। हम एकरा सुबह सुबह बोलत रहली सुबह सुबह मत जाओ उधर, अब कहाँ जाए हम तो लुट गईली। हे भगवान। लेकिन तुम्हारा पति सुबह सुबह क्या करने आया था? फिर मोनिका ने बताया कि उसका पति सीसीटीवी कैमरा लगाया था देखने के लिए कि मामला क्या चल रहा है। फिर वह गांव वाले सीसीटीवी के कैमरे से रिकॉर्डिंग निकालते हैं और टीवी पे चलाते हैं और भूत की सारी सच्चाई निकल जाती है और ये भी सुन लेते हैं कि वह भूत 3 दिन बिना खाए रहेगा तो वो मर जाएगा। गांव वालों, हमारे सामने बहुत खतरनाक दुश्मन है। हमें इससे बचने के लिए बस इतना करना है कि हमारे पूरे गांव में 3 दिन का लॉकडाउन लगाना है। उसके बाद वो खुद पे खुद मर जाएगा। लॉकडाउन लगने के बाद भी 2 दिनों तक भूत गांव में आया लेकिन गांव वाले घर से बाहर नहीं आए। अंततः वह मर गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।